चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ग्रेगर मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि जो ग्रेगर मेंडल हैं उनको जेनेटिक के फादर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, एरविन चारगाफ नोटिस दैट देयर इज़ अ पैटर्न इन दी फोर वेसिस, यानी कि जो एरविन चारगाफ थे उन्होंने नोटिस किया था कि 4 वेसिस के अंदर कुछ पैटर्न्स पाए जा रहे हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये 4 बेसिस हैं और इसमें पैटर्न कैसे हैं वो देख लेते हैं। एडेनिन पेयर्ड विद थायमिन एंड ग्वानिन पेयर्ड विद साइटोसिन, यानी कि जो एडेनिन है वो पेयर्ड हो रहा है, वो सामने है उसके थायमिन, और जो ग्वानिन है उसके सामने है साइटोसिन, यानी उसके साथ वो पेयर्ड हो रहा है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन है, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जीन्स की ऑल्ट्रेशन यानी जीन्स में चेंज करने को हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीसीज ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी कि हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में। दैट इज़ फ्रॉम ह्यूमन टू बैक्टीरियम, यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन से डीएनए उठा के हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट, यानी बैक्टीरियम से डीएनए उठा के प्लांट में डाल दिया, और फ्रॉम ह्यूमन टू शीप, और या हमने ह्यूमन से डीएनए उठाकर शीप के अंदर डाल दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जीन्स की डीएनए की यहाँ पे ऑल्ट्रेशन कर दी, चेंजेस कर दी। तो यही हमारा प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स दीज स्टेप्स, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो स्टेप्स आते हैं वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। रिमूविंग अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, इसमें फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जीन निकाली जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर से। सेकेंड जो स्टेप है, इंसर्टिंग जीन इनटू द डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने जो जीन निकाली है वो हमने इंसर्ट कर देनी है दूसरे डीएनए के अंदर, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर हमने जीन कर देनी है एंटर। कट एंड पेस्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कट एंड पेस्ट, यानी कि यहाँ से उठाया और वहाँ पे डाल दिया, इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलोज द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज टू बी जॉइंट टुगेदर, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है, 2 डीएनए होते हैं या डिफरेंट डीएनए हम कह सकते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं, उनको एक साथ जॉइन किया जा सकता है। ये है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें प्रोसेस क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। डीएनए कैरिंग ए जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम एग्जाम्पल ह्यूमन सेल, यानी हमने ऐसा डीएनए जिसके अंदर जीन है वो हमने उठा लेना है। वो कहाँ से लेना है, हमने ह्यूमन सेल से लेना है। सेकंड, द जीन इज इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ अनदर होस्ट सेल, यानी कि अब हमने क्या करना है, होस्ट सेल के अंदर उस डीएनए को जीन के साथ इंसर्ट कर देना है, डाल देना है। होस्ट सेल कौन सी होगी, होस्ट सेल वो होती है जिसके अंदर हम ये प्रोसेस करवा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, द होस्ट सेल नाउ कंटेन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जब जो डीएनए है दूसरी ऑर्गेनिज्म का जब दूसरे में आ गया, यानी कि यहाँ पे अगर ये ट्रांसफ़र हो गया तो ये जो नई चीज़ बनी है, नई स्पीसीज़ बनी है, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा, क्योंकि इसने दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि ये किसी और चीज़ का डीएनए था। दी होस्ट सेल मल्टीप्लाइज, अब क्या होगा, इसके अंदर आ गया है तो ये अब जो सेल है टोटल वो अब
मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। यही है प्रोसेस हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब हम आगे देख लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ अब पढ़ने वाले हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैंक्रिया। यानी कि जो इंसुलिन है वो क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। और वो कहाँ से लिया जाता है, वो लिया जाता है हमारा, यानी जनरेट होता है वो हमारे पैंक्रिया से, ठीक है। और सिक्रेट कहाँ से होता है वो, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स किसकी हैं, पैंक्रिया की, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द एंटी डायबिटिक रोल ऑफ इंसुलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर एफ.जी. वेंटिंग इन 1922। यानी कि जो एंटी डायबिटिक रोल हमारा इंसुलिन जो करता है वो किसने डिस्कवर किया था कि ये ऐसा इंसुलिन कर रहा है, वो किया था हमारे सर एफ.जी. वेंटिन ने। वो कब किया था, 1922 में। इन 1982 एली लिली यूएसए स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। यानी कि अब 1982 में जो एली लिली एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया। वो भी कैसे, बैक्टीरिया की मदद से। वो कैसे किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट इज़ अवेलेबल इन द नेम ऑफ ह्यूमलिन। यानी कि जो एली लिली जी ने बनाया था वो ह्यूमलिन के नाम से जो इंसुलिन था वो उस टाइम पे जाना जाता था। इंसुलिन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि जो इंसुलिन मॉलिक्यूल्स है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 1 चेन कंसिस्ट ऑफ 30 अमीनो एसिड, ए चेन। यानी कि जो फर्स्ट चेन है, एक चेन है, उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसे हम ए चेन कहते हैं। एंड जो दूसरी रहेगी उसमें 21 अमीनो एसिड होंगे, उसको हम कहते हैं बी चेन। सो अब हम आपको दिखा देते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है ह्यूमन इंसुलिन की। सो ये डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एस्चेरिचिया कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है। इसमें क्या क्या है, क्रोमोसोम है और प्लाज्मिड है। यहाँ से हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया है। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसे प्लाज्मिड को हमने कट कर लिया। प्लाज्मिड क्या होता है, एक डीएनए ही होता है। सेकंड हमने क्या लिया, यहाँ पे ह्यूमन सेल ली है। यहाँ पे भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया और वहाँ से डीएनए को यानी जीन्स को हमने वहाँ पे कट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को स्टिकी एंड से काट दिया है और अब हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, 2 चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे प्लाज्मिड में नई जीन के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एस्चेरिचिया कोलाई था, उसमें से प्लाज्मिड हमने निकाल लिया था, तो ये कैसा रह गया, प्लाज्मिड फ्री हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई हमारे आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया, तो यहाँ से ये री इंट्रोड्यूस हो गया हमारा एस्चेरिचिया कोलाई में जो हमने यहाँ पे प्लाज्मिड तैयार किया था। इसका नाम क्या हो गया, rDNA री इंट्रोड्यूस। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, यानी कि रिकॉम्बिनेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन बनाया, हमने दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाया है। हाफ हाफ लिया था ना, उनको काट के फिर अलग जोड़ा है, तो ये हमारे पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कॉन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन ए फर्मेंटर कंटेनिंग मीडियम। यानी कि हमने एक मीडियम तैयार किया है, एक फर्मेंटर मीडियम, जिसके अंदर क्लोन्स हो रहे हैं वो भी बैक्टीरिया के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया के उसकी मल्टीपल क्लोन्स हो गए। यानी कि ये जो चीज़ थी ना प्लाज्मिड की, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसका क्लोन्स हो गए, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हो गई है। फिर यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ हो गई तो वहाँ से हमने फिर इंसुलिन को वहाँ निकाल लिया, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हमारे पास तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ एप्लीकेशंस को। सो एप्लीकेशन है टू मेक ग्रोथ हार्मोन टू ट्रीट ड्वार्फ। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों यूज़ में लाई जाती है, ताकि हम ग्रोथ हार्मोन को बना सकें,
ताकि हम ड्वार्फ जो कंडीशन होती है यानी कि बोनापन जिसे कहते हैं वो दूर हो सके, इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। टू प्रिपेयर वैक्सीन, और हम वैक्सीन बनाने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। टू मेक पिग्स, काउज और फिश ग्रो फास्टर, और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करी जाती है ताकि जो पिग्स होते हैं, काउज होती है और जो फिश होती हैं वो जल्दी से ग्रो हो पाए। हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाई काउज, और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करी जाती है ताकि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो काउज के द्वारा। टू मेक पिग्स विद लेस फैट लीनियर मीट, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करी जाती है पिग्स के अंदर कम फैट हो यानी पतला फैट हो, इसलिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करी जाती है। ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स की कैसे कैसे उसमें प्रोसेस होता है और कैसे कैसे उसका यूज़ है और कहाँ पे यूज़ है, वो सारा कुछ इसमें कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख लोगे एक बार तो शायद आपको कंप्लीट समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके रह गए होंगे। आशा करता हूँ कि वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।